Good morning, students. Today, in BC fifth semester class, we will study about the ALOHA methods of multiple access protocol and random this type of random access protocol. इसका पहला जो हमारा टाइप है वो है ALOHA प्रोटोकॉल। ALOH दो टाइप के होते हैं, प्योर और अनस्लॉटेड। ठीक है, कल हमने कुछ इसके पॉइंट्स देख लिए थे कि ये होता क्या है। कल फ्लो चार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। इसके स्टार्ट यहाँ से हमारा ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा, सेट बैक ऑफ टू ज़ीरो। ठीक है, अगर ज़ीरो सेट बैक हो जाता है हमारे उसका ट्रांजैक्शन का, देन सेंड द डेटा पैकेट, फिर डेटा पैकेट सेंड किया जाएगा, वेट किया जाएगा। जब रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट हमारे पास आ जाएगा तब ये सक्सेस हो जाएगा। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है तो क्या होगा, इंक्रीमेंट बैक ऑफ, यानी एक डेटा पैकेट तब तक दोबारा से सेंड होगा जब तक कि यहाँ सक्सेस नहीं हो जाता। ठीक है, और अगर लिमिट उसकी पहुँच जाती है, लिमिट तक ये हो जाता पहुँच जाता तब ये हो जाएगा, एबॉर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ALOHA जो वो है मेथड वो काम करता है। प्योर और स्लॉटेड दो तरह के ये मेथड होते हैं, जैसा कि लिखा है प्योर और स्लॉटेड। अब आगे बात करते हैं CSMA के बारे में। CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस के बारे में बात करेंगे। दिस मेथड वाज डेवलप्ड टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ कोलिजन। ये जो मेथड है वो कोलिजन के चांस को डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। व्हेन टू और मोर स्टेशंस स्टार्ट सेंडिंग, जब दो या दो से ज़्यादा स्टेशंस सेंडिंग स्टार्ट करते हैं, देयर सिग्नल्स ओवर द डेटा लिंक लेयर, अपने सिग्नल्स के थ्रू डेटा लिंक लेयर पर जब दो या दो से ज़्यादा स्टेशन हमारे सेंडिंग स्टार्ट करते हैं तो उनमें जो कोलिजन के चांसेस होते हैं उन्हें डिक्रीज़ करने के लिए हम CSMA मेथड का यूज़ करते हैं, यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस का यूज़ करते हैं। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस रिक्वायर्स दैट ईच स्टेशन फर्स्ट चेक द स्टेट ऑफ द मीडियम बिफोर सेंडिंग। क्या होता है इसमें, जो CSMA है वो पहले क्या करेगा, जो भी स्टेशन है उनके जो भी स्टेशन है वो क्या करेंगे, पहले चेक द स्टेट ऑफ मीडियम। ठीक है, मीडियम का जो स्टेट है, मीडियम की जो अवस्था है उसे चेक करेंगे। उसके बाद हम सेंड करेंगे किसी भी फ्रेम को या पैकेट को, यानी कि पैकेट सेंड करने से पहले ये देखेंगे कि जो मीडियम है जिसके थ्रू हमारा पैकेट सेंड होने वाला है, ठीक है, ये स्टेशन, जिस स्टेशन पर हम ये ट्रांसमिशन करेंगे वो स्टेशन ये चेक करेगा कि जिस मीडियम के थ्रू हमारा ट्रांसमिशन होने वाला है उसकी स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है इस समय, और फिर उसके बाद वो सेंडिंग करेगा, उस डेटा पैकेट को सेंड करेगा। इट सेंस और लिसन वेदर द शेयर्ड चैनल फॉर ट्रांसमिशन इज़ बिजी और नॉट। ये क्या सेंस करेगा, ये सेंस करेगा, जैसे ये कहा नहीं, पहले चेक करेगा स्टेट ऑफ मीडियम का स्टेट चेक, मीडियम की कौन सी स्टेट चेक करेगा, ये चेक करेगा, इंश्योर करेगा, ये सेंस करेगा, इस चीज़ की सेंस लगाएगा कि जो भी चैनल हम ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो भी शेयर्ड चैनल ट्रांसमिशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो चैनल हमारा बिजी तो नहीं है। ठीक है, बिजी है या नहीं है ये चेक करेगा। कौन करेगा, ईच स्टेशन जो भी हमारे हैं वो इसको चेक करेंगे कि जो चैनल है हमारे शेयर्ड चैनल है वो बिजी तो नहीं है। एंड ट्रांसमिट इफ़ द चैनल इज़ नॉट बिजी, अगर चैनल बिजी नहीं है तो वो उसे ट्रांसमिट कर देंगे पैकेट को या फ्रेम को। ठीक है, मोर देन वन यूज़र और नोट सेंड एंड रिसीव डेटा थ्रू ए शेयर्ड मीडियम, एक शेयर्ड मीडियम से एक से ज़्यादा यूजर्स और नोड्स हमारे डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। दैट मे बी ए सिंगल केबल और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी मल्टीपल एक्सेस मल्टीपल नोड्स, और वो भी एक सिंगल केबल पर या ऑप्टिकल फाइबर, जो कि एक ऑप्टिकल फाइबर मल्टीपल नोड्स पर कनेक्टेड है, और ए पोर्शन ऑफ द वायरलेस स्पेक्ट्रम, यह एक वायरलेस स्पेक्ट्रम के द्वारा
हम कर सकते हैं। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि पहले तो जो स्टेशन है वो चेक करेगा शेयर्ड चैनल में पर ट्रांसमिशन हो रहा है, तो वो शेयर्ड चैनल बिजी तो नहीं है। अगर बिजी नहीं होगा तो वो चैनल जो है चैनल पर तो जब अगर ट्रांसमिट हो जाएंगे इफ़ द चैनल इज़ नॉट बिजी, यानी जो पैकेट है जो फ्रेम है हमारे ट्रांसमिट हो जाएंगे उस चैनल पर, शेयर्ड जो चैनल है उस पर। यूजिंग CSMA प्रोटोकॉल मोर देन वन यूज़र, इस प्रोटोकॉल में क्या होता है एक से ज़्यादा यूज़र या नोड्स हमारे डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं थ्रू ए शेयर्ड मीडियम, एक शेयर्ड मीडियम के द्वारा। ऐसा मीडियम जो कि मोर देन वन और यूज़र और मोर देन वन नोड्स के द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि ऐसा चैनल जिसमें कई सारे यूजर्स और नोड्स शेयर हैं उस पर ट्रांसमिशन हम इस प्रोटोकॉल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है एक सिंगल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट किया जाता है और एक वायरलेस स्पेक्ट्रम के द्वारा हम मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं और अपना डेटा या अपना फ्रेम ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल्स की। इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या है CSMA के, देखते हैं। व्हेन ए स्टेशन हैज़ फ्रेम टू ट्रांसमिट, जब कोई स्टेशन के पास एक फ्रेम है ट्रांसमिट करने के लिए, इट अटेम्प्ट टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ द कैरियर तो सिग्नल, तो सबसे पहले ये अटेम्प्ट क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा कि जो कैरियर सिग्नल मतलब ट्रांसमिशन करने के लिए जो सिग्नल हमें ज़रूरी है वो, कैरियर मतलब ले जाना, एक ट्रांसमिट करना किसी चीज़ को, यानी पैकेट्स को फ्रेम को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाले जो सिग्नल हैं कैरियर सिग्नल जिन्हें कहते हैं। तो ये पहले अटेम्प्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा कि कैरियर सिग्नल प्रेजेंस है नहीं है, कहाँ से, फ्रॉम द अदर नोड कनेक्टेड टू द शेयर्ड चैनल, की जो अदर नोड कनेक्टेड है शेयर्ड चैनल से उसके लिए कैरियर सिग्नल मौजूद है या नहीं है। मान लीजिए जैसा हम यहाँ एक नोड में एक मेरे पास है नोड, ठीक है, और दूसरा मैं किसी शेयर चैनल के द्वारा कनेक्टेड हूँ और दूसरे शेयर मुझे किसी रिसीवर के पास कोई भी फ्रेम या इंफॉर्मेशन पहुँचानी है, तो पहले मैं ये चेक करूँगा कि वो जो रिसीवर है वो इस शेयर्ड चैनल से कनेक्टेड है या नहीं। ठीक है, अगर वो कनेक्टेड होगा तब हम ट्रांसमिशन करेंगे। ठीक है, तब सबसे पहले देखेंगे जो प्रेजेंस और कैरियर सिग्नल जो हैं ट्रांसमिट करने के लिए कैरियर सिग्नल हैं ज़रूरी हैं, फिर ये देखने के लिए कि वो शेयर्ड चैनल हमारा कनेक्टेड है अदर यूजर से या नहीं, वो है या नहीं है। उसके बाद जैसे मान लीजिए अगर वायरलेस स्पेक्ट्रम की बात करें, जैसे हमारा मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल के पास हमें किसी से अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले हमें उसका नंबर पता हो या पता हो कि वो नेटवर्क रेंज में है या नहीं। कभी कभी हम कॉल करते ही आ जाता है नेटवर्क रेंज में नहीं है, यानी कि तो हम उससे कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, सेंस करना ज़रूरी है कि जो कैरियर सिग्नल यानी कि नेटवर्क जो है वो हैं प्रॉपरली या नहीं है। ठीक है, अगर उसके द्वारा शेयर चैनल प्रॉपर नेटवर्क या कनेक्ट के द्वारा कनेक्टेड है तब इफ़ ए कैरियर सिग्नल इज़ डिटेक्टेड, और कैरियर सिग्नल मिल जाते हैं, हमें ये पता चल जाता है हाँ कैरियर सिग्नल है कि वहाँ तक हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, इट इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसमिशन, तब एक ट्रांसमिशन हमारा इम्प्लाइज हो जाता है, ट्रांसमिशन हमारा यूज़ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, सॉरी, इज़ इन प्रोग्रेस, यानी ट्रांसमिशन हमारा प्रोग्रेस हो जाता है। द स्टेशन वेट टिल द ऑनगोइंग ट्रांसमिशन बाई द नोड आर रिसीव्ड, और तब तक हमारा स्टेशन वेट करेगा जब तक कि जो ट्रांसमिशन हमने किया है यानी जिस फ्रेम को हमने ट्रांसमिट किया है वो हमारा रिसीवर के पास तक रिसीव्ड नहीं हो जाता। बाई जितने भी नोड्स पर हमने सेंड किया वहाँ तक हमारा पैकेट सेंड जब तक नहीं हो जाता, रिसीव्ड नहीं हो जाता, तब तक हम वो स्टेशन वेट करेगा। सिंस द नोड डिटेक्ट्स फॉर ए ट्रांसमिशन बिफोर सेंडिंग देयर ओन फ्रेम, जबकि जब नोड्स डिटेक्ट करता है एक ट्रांसमिशन के लिए, कब, बिफोर सेंडिंग ए फ्रेम, तो जो नोड है फ्रेम सेंड करने से पहले सिग्नल डिटेक्ट करता है ट्रांसमिशन के लिए। कोलिजन ऑफ फ्रेम्स इज़ रिड्यूस, इससे क्या होता है जो फ्रेम का कोलिजन है, अगर हमने पहले चेक कर लिया कि हमारा जो नोड है उसके लिए सिग्नल पहुंचाने के लिए कैरियर सिग्नल सिग्नल कह रहे हैं पैकेट पहुंचाने के लिए जो हमारा कैरियर सिग्नल की ज़रूरत है वो हमारे डिटेक्टेड हुए हैं या नहीं है। अगर कैरियर सिग्नल डिटेक्ट हो जाएंगे तो हम इजीली अपने पैकेट को दूसरे नोड पर उस शेयर चैनल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमें पता चल जाएगा जब हमारा सिग्नल है हमारे पास तो आसानी से हमारा पैकेट सेंड हो जाएगा वहाँ तक।
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे क्या होगा, जो हमारी कोलिजन की स्थिति है वो रिड्यूस हो जाएगी, कोलिजन ऑफ फ्रेम इज़ रिड्यूस्ड, और जो फ्रेम का कोलिजन वो रिड्यूस हो जाएगा। हाउएवर इफ़ टू नोड्स डिटेक्ट एन आइडियल चैनल, अगर दो नोड एक आइडियल चैनल पर डिटेक्ट होते हैं एट द सेम टाइम्स, एक टाइम पर, दे में साइमल्टेनियसली इनिशिएट ट्रांसमिशन, तब वो साइमल्टेनियसली इनिशिएट ट्रांसमिशन यूज़ करेंगे। दिस वुड कॉज द फ्रेम्स टू ग्रेवल रिजल्टिंग इन ए कोलिजन, इससे क्या होगा, जो फ्रेम हमारे कारण, ऐसे ही फ्रेम हमारे कारण बनते हैं किस चीज़ के, कोलिजन के, रिजल्टिंग इन ए कोलिजन। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर के द्वारा किस तरीके से हमारा, जैसे मान लीजिए ये शेयर्ड चैनल है हमारा एक, इसका बल्नर टाइम एंड वननेबल टाइम एंड प्रोपोगेशन टाइम इक्वल होता है, ये टाइम और ये टाइम बराबर हो गया इसमें। जैसे मान लीजिए ये हमारे शेयर्ड चैनल हैं, इसके द्वारा हमारे पैकेट सेंड किए जा रहे हैं, बी सेंस हुआ यहाँ पर, सी सेंस हुआ यहाँ पर, डी सेंस हुआ यहाँ पर, इस तरीके से ये हमारा सेंडर है, ये रिसीवर है कोई नोड दूसरा, और वहाँ तक हमारे पैकेट इस तरीके से सेंड हुए हैं। देखिए, तो हमारा क्या है, ये जाके कनेक्ट होते गए और हमारा प्रॉपर सेंडिंग हो गई। ठीक है, पहले इन्होंने चेक किया कि हाँ यहाँ से कनेक्शन या सिग्नल हमें प्रोवाइड हो रहे हैं, डिटेक्ट कैरियर सिग्नल या नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा CSMA, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ओके, तो ये हमारा रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल का दूसरा टाइप था। पहला ALOHA जिसकी कल स्टडी की थी हमने, ये दूसरा टाइप था। कल इससे आगे के पार्ट्स को हम देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल्स का हमने इसमें देखा। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर भी एक बार दोबारा देख लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।